मूवी की शुरुआत में हम जैकब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो स्पेससूट पहनकर जंगल में घूम रहा है। अचानक जैकब की आंख खुलती है और पता चलता है कि वो सब सिर्फ उसका सपना था। असल में जैकब एक एस्ट्रोनॉट है और वो अपनी स्पेसशिप के अंदर है। हेडक्वार्टर से मैसेज मिलने पर वो वीडियो कॉल ऑन करता है जिससे जमीन पर उसके डिपार्टमेंट के सारे लोग उसे देख पा रहे थे। जैकब स्पेस की सोलो जर्नी पर है, यानी वो अकेला स्पेस में गया है और आज उसका 179वां दिन था। सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे क्योंकि अब तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैकब का मिशन था चोपड़ा क्लाउड की इन्वेस्टिगेशन करना, जो जुपिटर के पीछे एक अजीब सा धूल से बना हुआ रोशन बादल था। जैकब अपने डिपार्टमेंट को बताता है कि वो सिर्फ एक हफ्ते में उस क्लाउड के अंदर जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स इकट्ठा करेगा। कॉल खत्म होने के बाद उसकी वाइफ हेडक्वार्टर में कॉल करती है और बताती है कि वो जैकब से अलग हो रही है क्योंकि मुश्किल वक्त में वो उसके साथ नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन जैकब की गैर मौजूदगी के कारण उसका बेबी पैदा होने से पहले ही मर गया। हेडक्वार्टर वाले ये बात जैकब को नहीं बताते क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर और एक अहम मिशन पर है। जैकब को लगातार डरावने सपने आ रहे थे जिसमें वो देखता था कि उसके नाक, आँख और कान के अंदर कीड़े घुस रहे हैं। ये सारे सपने उसकी मेंटल हेल्थ के खराब होने का संकेत थे। उसकी खराब हालत का एक कारण ये भी था कि उसकी वाइफ उससे बात करना छोड़ चुकी थी और उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। हेडक्वार्टर से कॉल आती है और बताया जाता है कि साउथ कोरिया की एक स्पेसशिप भी उसी मिशन पर आ रही है। उसे अपना मिशन साउथ कोरिया से पहले खत्म करना होगा। रात में जैकब दोबारा सो जाता है और अचानक स्पेसशिप में जोर की आवाज होती है। जब वो चैम्बर खोलता है तो वहाँ एक मकड़ी जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर एलियन था। जैकब घबरा कर चैम्बर बंद कर देता है। वो एलियन टेलीपैथी की पावर रखा था और जैकब से कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जैकब डर के मारे हेडक्वार्टर को कॉल करके स्पेसशिप में जहरीली गैस छोड़ने को कहता है ताकि एलियन मर जाए। उसे ये भी शक होता है कि एलियन अकेला नहीं है और उसकी मेंटल हालत भी खराब हो रही है। लेकिन एलियन कहता है कि वो सच में वही है और उसकी स्पेसशिप के अंदर है। जैकब चैम्बर में छुप जाता है। गैस छोड़ने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो एलियन अभी भी जिंदा था। एलियन बताता है कि वो भी एक रिसर्चर है और जैकब को समझना चाहता है क्योंकि वो उसे अकेला और परेशान महसूस कर रहा था। जैकब को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। एलियन उससे कहता है कि क्या उसके पास अंडे हैं, क्योंकि जैकब के दिमाग से उसे पता चला कि अंडे स्वादिष्ट होते हैं। जैकब उसे पीनट बटर खिलाता है जो एलियन को बहुत पसंद आता है। बातें करते करते एलियन को पता चलता है कि जैकब चोपड़ा क्लाउड की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। एलियन उसे बताता है कि ये क्लाउड तब से है जब से ये गैलेक्सी बनी थी। अब एलियन जैकब को उसकी वाइफ की यादें दिखाने लगा है जिससे जैकब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार जैकब हिम्मत करके अपनी वाइफ को कॉल करता है और माफी मांगता है। वो वादा करता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी वाइफ उसे माफ कर देती है और ये देखकर एलियन भी खुश हो जाता है। अगले दिन जैकब अपने मिशन के लिए तैयार होता है और चोपड़ा क्लाउड के अंदर जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करता है। एलियन अब उससे विदा लेता है क्योंकि उसे किसी इन्फेक्शन के कारण मरना है। जाते जाते जैकब उसे पीनट बटर गिफ्ट करता है। एलियन भी उसे उसकी वाइफ की मीठी यादें दिखाकर अलविदा कहता है। आखिरकार साउथ कोरिया की टीम आकर जैकब को रेस्क्यू करती है और वापस जमीन पर ले आती है। अब जैकब अपनी वाइफ से मिल जाता है और फैसला कर लेता है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।